बिल्कुल एक नया रिपोर्ट खतरों के घंटी के साथ। दैट मीन्स स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका पहला सवाल बन सकता है इससे। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऐसा इस रिपोर्ट में है जो कि खतरों की घंटी, मैंने बोला इसको। देखो बच्चों, पहली बार 1.5 डिग्री जो कि हमारा टारगेट था प्री इंडस्ट्रियल एरे से चेंज हुआ, जो टेम्परेचर चल रहा है बढ़ते हुए, चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर में, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना था या हमें कंट्रोल करना था। ये हमारा पेरिस एग्रीमेंट का एक टारगेट था साइंटिस्ट लोगों का, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अभी बढ़ गया है हमारा टेम्परेचर। ये प्री इंडस्ट्रियल एरिया जो था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो चुका है। दैट मीन्स इस चेंज को हमें इसके इस लिमिट से अंदर ही रखना था। 2 डिग्री सेल्सियस अगर चेंज हो जाता है तो बहुत दिक्कतें आगे आने वाली है। ऐसा क्या है, 1.5 से चेंज हो गया यानी कि सब कुछ ध्वंस हो जाएगा क्या? नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दैट मीन्स दिस इज द बिगिनिंग। ये शुरुआत है हमारा क्लाइमेट चेंज जो इफेक्ट जो कुछ भी इफेक्ट ऑलरेडी चल रहा है उसका, है ना। तो दिस इज द टाइम टू सी द इफेक्ट्स। अभी दिखने शुरू हो जाएंगे इफेक्ट्स, ठीक है। तो की डाटा पॉइंट्स क्या है? देखो बच्चों, इसमें की डाटा पॉइंट ये है कि एक तो 1.5 डिग्री एबव चला गया है फॉर द फर्स्ट कैलेंडर ईयर, देखो फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ग्लोबल मीन न्यू टेम्परेचर भी हमारा 2024 के 1.5 चेंज हुआ है, 1. ठीक है इसको, और ये एवरेज जो टेम्परेचर रहा उससे ज़्यादा है बच्चों, ठीक है। तो दिस मार्क्स द वार्मेस्ट ईयर इन 175 ईयर ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्ड। ये जो रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है 175 ईयर से अब तक का सबसे वार्मेस्ट साल रहा 2024। ये कोई नई बात नहीं है, 2025 भी इसमें शामिल हो जाएगा फिर से। तो हर साल टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जो कि हमें दिख भी रहा है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए या मीथेन हो जाए या नाइट्रस ऑक्साइड हो जाए। ये नाइट्रस ऑक्साइड का, ये जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं, इनका नाम थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, ठीक है। ये नाम दे के आपको भी कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। तो एक तो अलग गैस के अंदर इसका ग्रीन हाउस गैस कौन है ऐसा पूछ सकता है, या ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है ऐसा पूछ सकता है। तो यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका, देखो रियल टाइम डाटा इंडिकेट द लेवल ऑफ कंटिन्यूड टू राइज इन 2024। कंटिन्यूसली राइज हो रहा है बच्चों ग्रीन हाउस गैस का, तो कहीं ना कहीं ये भी एक खतरा है हमारे पृथ्वी के लिए, धरती के लिए। ओशियन वार्मिंग, ओशियन का टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ओशियन का टेम्परेचर बढ़ने से क्या क्या दिक्कतें आती है? एक तो ब्लीचिंग प्रॉब्लम होता है, जिसमें ज़्यादा कोरल रीफ्स के बारे में पता है आपको, जिसमें ज़्यादातर एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं, उनका घर ही समाप्त हो रहा है। तो ये एक दिक्कत हो सकता है क्या हो रहा है, ठीक है। तो द रेट ऑफ ओशियन वार्मिंग हैज़ डबल सिंस द सैटेलाइट मेजरमेंट बिगन। सैटेलाइट मेजरमेंट जब से चल रहा है तब से डबल स्पीड में वार्म हो रहा है ओशियन, ठीक है। हमारे जो मछुआरे होते हैं उनको भी दिक्कत होता है बच्चों, कोल्ड वाटर होता है तभी मछुआरे अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि फिश जो होते हैं वो कोल्ड वाटर में ऊपर आके रहते हैं, ठीक है। वार्म हो जाता है तो वो नीचे चले जाते हैं, ये एक दिक्कत होता है। और सी लेवल राइज भी हो रहा है कंटिन्यूसली, तो हमारे जो कोस्टल एरिया है, हम जो बीच का एंजॉयमेंट करते हैं जाके, वो सब डूब जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो 4.7 mm पर ईयर के हिसाब से 2015 से 24 के बीच में राइज हुआ है। क्रायोस्फीयर ग्लेशियर तो ऐसे भी पिघल रहा है, जिसकी ग्लेशियर पिघलने की तो वजह से ही तो सी राइज हो रहा है, ठीक है ना। सी लेवल राइज क्यों हो रहा है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं इसीलिए। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, हमारे बिहेवियरल चेंजेस भी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू नो कि वर्ल्ड क्लाइमेट इज चेंजिंग। ये दिख रहा है अभी, ये सिर्फ थ्योरी में था कुछ दशकों पहले, ये अभी दिख रहा है इफेक्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा अलर्ट होना है इससे। नेक्स्ट आएगा आपका एक्सट्रीम वेदर। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बच्चों, हम उड़ीसा में क्या होता है, जो कोस्टल स्टेट जैसे होते हैं, इन स्टेट में 2 साल में एक बार साइक्लोन आता था। अभी तो उड़ीसा का बात अगर हम करते हैं तो 1999 में
साइक्लोन हुआ था, उसके बाद बड़ा साइक्लोन 2013 में आया। अभी तो कंटिन्यूसली हर साल चल रहा है, 14 में भी, 15 में भी, हुडहुड, फाइलिन, फनी, ऐसे बहुत सारे साइक्लोन कंटिन्यूसली हिट करते हैं। फ्लोड इवेंट भी होते हैं, है ना। तो एक्सट्रीम इवेंट्स जो होते हैं, हीट वेव हो सकता है या वेदर इवेंट जो कुछ भी, ड्रॉट या फ्लोड, ये फ्रिक्वेंसी इनका क्या होता है, जो 5 साल में एक बार होता था और अभी हर साल हो रहा है, तो ये इंटेंसिटी बढ़ रहा है। दिस इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इस सब चीज़ को हमें थोड़ा ध्यान रख के पढ़ाई करना है। आपके पास डाटा जब होता है तब यू कैन राइट गुड आंसर्स, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। वेट फॉर सम टाइम। ओके, एक्सट्रीम वेदर, ये एक पॉइंट हो गया आपका। की टेकवेज क्या हो सकता है, देखो आगे आगे। द फर्स्ट थिंग इज सी लेवल राइज, है ना। क्लाइमेट चेंज इज एक्सेलरेटिंग सिग्निफिकेंट एंड पोटेंशियली इरिवर्सिबल, मतलब ये रिटर्न नहीं हो सकता उसका इफेक्ट जो भी आएगा। 1.5 जो थ्रेशोल्ड था उससे बढ़ गया है, सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड कीप इन आवर माइंड। तो ये सब चीज़ें हमें हमारे माइंड में रख के आंसर लिख सकते हैं, हम इन डाटाओं का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका रिपोर्ट था जो कि मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया है। इफ़ कोई डाउट अगर आपको है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।